वही बीजेपी की वॉशिंग मशीन है क्या जिसका विपक्ष जिक्र करता है, जिसमें 25 विपक्ष के नेता जाते हैं और 23 तकरीबन धुलकर या तो बाहर आ जाते हैं या उनके मामले कोल्ड स्टोरेज में चले जाते हैं या स्नेल पेस से, केचुए की रफ्तार से धीमे हो जाते हैं। गरिमा जी, स्नेल पेस का आप जिक्र कर रही हैं और मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि हमारे कोर्टों में लगभग 5 करोड़ ऐसे मामले लंबित हैं और उसमें से लगभग 1 लाख तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही लंबित है। तो हमारे नेता वो विपक्ष के हों, रूलिंग पार्टी के हों, वो किसी अलग पेडिस्टल पे नहीं है, एक आम नागरिक की तरह ही हैं। जुडिशियल पेंडेंसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, केसेस सॉल्व होने में समय लगता है। तो निश्चित रूप से ये केस कुछ सॉल्व हुए हैं, कुछ सॉल्व नहीं हुए हैं, किस में मामला चल रहा है, तो ये समय लगता है। कोई भी केस आज फाइल करिए, हमारे यहाँ फर्स्ट अपील सेकंड अपील का प्रोविजन है, तो समय लगना बहुत ही स्वाभाविक है। तो स्नेल पेस होता है तो उसको ऑब्जेक्टिवली देखने की आवश्यकता है, ना कि रूलिंग पार्टी ना कि विपक्ष, इस मद्देनजर इसको देखने की आवश्यकता है। दूसरा, ये तो विपक्ष को तय करना है गरिमा जी। आप हर समय के साथ आपका फ्लेवर बदल जाता है। पिछले हफ्ते आपका शत्रु सुप्रीम कोर्ट था, उसके पिछले हफ्ते आपका शत्रु चुनाव आयोग था, उसके पिछले हफ्ते आपके शत्रु नरेंद्र मोदी थे, उसके पिछले हफ्ते आपका शत्रु सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता है। या तो आप स्पष्ट कर लीजिए कि आपके शत्रु कौन है, आप लड़ किससे रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं या देश के 140 करोड़ लोगों से लड़ रहे हैं या भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, आपको स्पष्ट होना चाहिए। आपने कुछ नाम लिया जो रिपोर्ट आज प्रकाशित हुई है उससे, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं गरिमा जी, देखिए, कोर्ट जब तक किसी व्यक्ति को दोषमुक्त करार नहीं देती है तब तक वो व्यक्ति दोषमुक्त नहीं होता है। आपने जिन नेताओं का नाम लिया है उन नेताओं में से किसी को भी दोषमुक्त करार दिया गया है क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने उदाहरण दिया अशोक चौहान जी का, अशोक चौहान जी का मैं अपने थोड़ा बोल लेने दीजिए, शुभेंदु अधिकारी, मैं अशोक चौहान की बात पूरी कर लूं 10 सेकंड, निश्चित बोलने दूंगी। आपने कहा कि किसी भी मामले में केस बंद हुआ क्या, तो मैं 2 नाम ले देती हूं आपके सामने। पहला नाम है प्रफुल्ल पटेल का, जिसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हुई है। दूसरा नाम है अजीत पवार का, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग उनके खिलाफ भी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करता है। ये 2 मामले तो बिल्कुल सामने सामने। प्रफुल्ल पटेल जी के केस में गरिमा जी, अब आपने प्रश्न पूछा है, मुझे बोलने का मौका दीजिए, आग्रह करता हूं। प्रफुल्ल पटेल जी के केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दायर किया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अशोक चौहान जी का उदाहरण आप देखिए। अशोक चौहान जी ने, आपने खुद कहा कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया था। क्या अशोक चौहान जी 2018 में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या ईडी ने अजीत पवार के केस में यह कह दिया है कि अजीत पवार दोषमुक्त हैं? क्या किसी ने भी, भारत सरकार ने कहा है कि यह दोषमुक्त है? अरे कोर्ट को तय करने दीजिए ना, हम आप कोर्ट के ऊपर हैं क्या? देखिए, यह मेरे समझ में नहीं आता है। या तो इंडी गठबंधन विपक्ष के लोग एक नेता की सूची बना ले ताकि हम लोग भी सावधान हो जाए कि ये भ्रष्ट नेता हैं। जब तक अजीत पवार इंडी गठबंधन में होते हैं, जब तक प्रफुल्ल पटेल इंडी गठबंधन में होते हैं, अरे इनके ऊपर जो कार्रवाई है बिल्कुल गलत हो रही है, और जब ये यहां आ जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं भाई ये तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं, ट्रायल कौन चलाता है? गुरु ये बताइए कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ट्रायल चलाती है ना, सबूत कौन इकट्ठा करता है? ईडी सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट, ये जो एजेंसियां हैं यही सबूत इकट्ठा करती हैं। निश्चित रूप से गरिमा जी ये सबूत इकट्ठा करती है, ट्रायल यही चलाती है। गठबंधन के नेताओं के स्वर क्यों बदल जाते हैं? ट्रायल यही चलाती है ना गरिमा जी, मैं आपसे सहमत हूं। नहीं गरिमा जी, मैं आपसे सहमत हूं, मैं आपसे कहीं से भी असहमत नहीं हो रहा हूं। मेरा पॉइंट कुछ और है। मेरा पॉइंट यह है कि जब तक अजीत पवार इंडी गठबंधन का हिस्सा होते हैं, अजीत पवार पाक साफ होते हैं, उनके ऊपर जब कार्रवाई होती है तो ये गलत कार्रवाई हो रही है। जब तक अशोक चौहान वहां होते हैं तब तक उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है गलत कार्रवाई हो रही है। मैं तो गरिमा जी आपके माध्यम से विनम्रता पूर्वक विपक्ष के लोगों से आग्रह करता हूं कि आप भ्रष्ट नेताओं की सूची जारी कर दीजिए। गुरु एक सेकंड छोटा सा इंटरवेंशन मुझे करने दीजिए, सावधान हो जाए, और मैं बड़ी विनम्रता से ये इंटरवेंशन कर रही हूं। चरण सिंह सप्रा यहां बैठे हैं, जितने आपके जायज सवाल हैं वो बगैर पूछे चरण सिंह सप्रा आज यहां से नहीं जाएंगे, जवाब दिए बगैर, मैं आपको एश्योर करती हूं। लेकिन क्या गुरु प्रकाश पासवान मुझे बता पाएंगे, शुभेंदु अधिकारी जो कैमरा के सामने रिश्वत लेते हुए पकड़े गए स्टिंग ऑपरेशन में, जिनका वीडियो बीजेपी ने जारी किया बंगाल के चुनाव से ठीक पहले, उनकी आगे प्रोसीडिंग्स की फाइल पिछले 7 साल से स्पीकर की टेबल पर रखी हुई है।
गरिमा जी देखिए, आप किसी का भी नाम लीजिए, मैं स्वयं को कोर्ट के ऊपर नहीं मानता हूं। अंतिम फैसला कोर्ट में होगा। मुझे कोर्ट के विवेक पे पूरा विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट में न्याय होगा। डिसएग्री विद यू डॉक्टर गुरु। इस बात का है, एमपी एमएलए के करप्शन चार्जेस में ये आप मानते हैं कि सबसे पहले या तो लोकसभा का स्पीकर या असेंबली का स्पीकर प्रोसीडिंग्स की इजाजत देगा, देन ओनली दी investigative agency can lodge FIR or can move with the proceedings. पहले स्पीकर इजाजत देगा ना एमपी एमएलए के मामले में। स्पीकर की टेबल पर फाइल रखी है गरिमा जी। नहीं, स्पीकर के टेबल पे बात रखी है, स्पीकर के टेबल पे फाइल रखी है, तो उस स्पीकर को तय करने दीजिए ना गरिमा जी। स्पीकर को तय करने दीजिए। अब विपक्ष के पास कोर्ट के पास जाने का विकल्प नहीं है क्या? मुझे समझ में नहीं आता है गरिमा जी। यदि मेरे पास आप किसी सरकारी स्थान पे बैठी हैं, आपका रिश्वत लेते हुए मेरे पास वीडियो है, तो मैं कोर्ट में नहीं जाना सकता हूं क्या? मेरे पास इतने सारे रिट के ऑप्शन है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन है, रिट ऑफ सर्जरी है, रिट ऑफ क्वो वारंटो है। क्या कोर्ट ने मेरे दरवाजे बंद कर दिए हैं क्या? लेकिन अगर आपका दामन ही साफ नहीं है गरिमा जी, मैंने क्या बोला, आपको तय करना होगा कि आपका शत्रु कौन है। उसी ईडी को आप लेकर के आप शत्रु बनाते हैं, उसी सीबीआई को आप शत्रु बनाते हैं। आज तक गरिमा जी, मैं आपसे पुनः बोलता हूं, 2014 के बाद किसी भी एजेंसी के लिए आपने पिंजड़े में बंद तोता की तरह की कोई टिप्पणी देखी क्या? दूर दूर तक कोई ऐसी टिप्पणी नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहता है, सर्वोच्च ईडी के डायरेक्टर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, की तरह है। ईडी के डायरेक्टर को लेकर, संजय मिश्रा को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इलीगल एक्सटेंशन है। क्यों आप संजय मिश्रा को एक्सटेंशन बाय एक्सटेंशन दे रहे हैं? इलीगल है। डेडलाइन तय की, हटाइए, दूसरे आदमी को लेकर आइए। गरिमा जी देखिए, अब गरिमा जी देखिए, अब यही जो सेलेक्टिविटी होती है ना, मुझे यहां पे एक्सपोज करना पड़ेगा। इसी ईडी के विषय में सुप्रीम कोर्ट में 5 अप्रैल 2023 में 14 विपक्ष पॉलिटिकल पार्टीज जाती हैं, और वहां सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, जरा ये भी बताइए अपने दर्शकों को। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है, विपक्ष के दलों को डांट लगाते हुए कहा है कि आप लोगों के लिए स्पेशल गाइडलाइन नहीं बनाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आपको अच्छा लगे, हम उसको स्वीकार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कि जिस ऑब्जर्वेशन में विपक्ष के 14 पॉलिटिकल पार्टीज को कहा जाता है कि आपके लिए हम स्पेशल सेट ऑफ गाइडलाइंस नहीं बना सकते हैं, अगर आपके पास ईडी के कनाइवेंस का कोई भी एविडेंस है तो आप कोर्ट में रखिए, तो नहीं रख पाते हैं आप। स्पष्ट रूप से आप ईडी को गाली देंगे, आप ईडी की आलोचना करेंगे, लेकिन ईडी की मिली भगत है, उसका कोई सबूत देने के आपसे जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो 1% भी आप सबूत नहीं दे पाए। लेकिन आप ये बता दीजिए ना गुरु, आप ये बता दीजिए आपसे। आज तो मैं एक और बढ़कर सवाल पूछ लेती हूं। ईडी को विपक्ष घेरता है, विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में सबूत नहीं रख पाता, ये विपक्ष का मसला है। मुझे तो आप ये बता दीजिए कि जो 25 में से 23 नाम है, इनके खिलाफ पिछले 7 साल से 8 साल से देयर इज नो एक्शन इन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, कोई एक्शन नहीं। जिन पर जांचें हुई, ईडी की रेड्स पड़ी, बाकायदा चार्जशीट्स में नाम आए। नहीं, गरिमा जी देखिए, इन 25 नामों के आगे भी हम चलते हैं और आज ये स्पष्ट कर देते हैं। देखिए, मैं यहां निष्पक्षता का प्रमाण पत्र देने वाला कोई नहीं होता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 10 सिटिंग मेंबर, उसमें कई पूर्व मंत्री भी हैं, लक्ष्मीकांत शर्मा जैसे, जिन पे कार्रवाई चल रही है। इन 25 नामों पे कार्रवाई तो सब पर चल रही है गुरु। आप आगे भी देखिए, उन पे तो कार्रवाई चल रही है ना। मैंने गरिमा जी जैसे कहा कि हमारे देश के न्यायालयों में 5 करोड़ से अधिक मामले जुडिशियल पेंडेंसी में हैं, उसमें से 1 लाख से अधिक मामले मात्र सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो जुडिशियल पेंडेंसी से लड़ना हम सबका संकल्प होना चाहिए। निश्चित रूप से सेलेक्टिविटी की जहां बात होती है, हमें सेलेक्टिव एमनीजिया से पीड़ित नहीं होना चाहिए। देश में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और परिवारवाद, ये 2 कैंसर हैं जिससे हमें भारत की राजनीति को मुक्त करना है।